हनुमान जी महाराज की, संकट मोचन धाम की। तो आज मंगलवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने बुलाया। हमारे देश में जो संकट मोचन सरकार है, उनकी कृपा से आज आपका यह बालक, आपका पुत्र, आपका बेटा या आपका भाई यहां आकर के उपस्थित हुआ, ये हनुमान जी की विशेष कृपा है। और आज हमारे माता पिता हमें लंदन से कथा करते हुए सुन रहे हैं, तो हमें लगता है उनसे ज्यादा प्रसन्न अभी इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा, कोई नहीं होगा। हम जिस परिवार से आते हैं वहां साहब ऐसी गरीबी थी, ऐसी गरीबी थी, ऐसी गरीबी थी। हम दो भाई एक बहन है। ऐसी गरीबी थी गुरुदेव कि एक समय वो हुआ करता था कि 2 समय के भोजन करने के लिए भी लाली पड़ती थी। विदेश तो ठीक है, देश में भी, बस में भी किराया देने के लिए दिन रात सोचना पड़ता था। और आज मेरी माता, मेरे पिता अगर देख रहे हैं तो गुरुदेव सबसे पहले आपको नमन कर रहे होंगे, वंदन कर रहे होंगे। धन्य है आप, धन्य है आप, धन्य है हनुमान जी आप। गुरुजी ने जब सुना, मैंने बैठ करके गुरुजी को सुनाया, मैंने कहा मैं ऋषि। गुरुजी बोले कौन ऋषि? मैंने कहा गुरुदेव मैं आपको कॉल करता था। अच्छा बेटा आप करते थे? हाँ सच्ची बात है, आप करते। बचपन था, छोटे थे। अब गुरुजी यहाँ भागवत चल रही हो, कहीं बैठे हो, कहीं फोन आया तो ये थोड़ी कहेंगे हेलो क्या हो रहा है भाई, कथा हो रही ना। तो गुरुदेव ने जब सुना, मैंने कहा गुरुदेव जीवन का एक लक्ष्य है माता पिता के सपने को साकार करने के लिए। हमारे रिश्तेदार आते थे, उनके लड़का बच्चा कोई अमेरिका में जाता था, कोई लंदन में रहता था। अच्छा ये लंदन में रहते हैं, तो हम लोगों को धिक्कार दिया जाता, चलो किसान के लड़का हो। अच्छा इंग्लिश आती है तुमको? हमने एक जन से कहा, हमने कहा हमें भी चलना अमेरिका, इंग्लिश आती? मैंने कहा इंग्लिश तो सीख ही नहीं पाई। बोले क्यों? हमने कहा टाइम ही नहीं मिला। हाँ बोले फिर कैसे जाओगे? हमने कहा तुम व्यवस्था बनाओगे तो जाएंगे। अरे बोले नौकर रहता है, तुम क्या करोगे? हाँ उन्होंने भी सच बात कही, आज वो हमें सुन रहे होंगे। उन्होंने सही कहा, मैं नौकर ही हूं, मैं नौकर ही हूं, लेकिन आप लोगों का नहीं, मैं हनुमान जी का नौकर हूं। इनका जो नौकर होता है राम के दास, और कभी ना हो उदास। भगवान राम वो हैं जिन्होंने रामचरितमानस में लिख दिया, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। हम तो उन हनुमान जी के चेला हैं जो बिना वीजा लिए, बिना फ्लाइट लिए लंका में घुस करके, लंका निश्चय निकट निवासा, यहाँ कहां सज्जन करवासा। हनुमान जी महाराज लंका में घुस करके 75% लंका को जला करके आ गए थे, वो हनुमान के दास। और कल जब पिताजी से हमारी बात हो रही थी गुरुजी, तो वो खुश थे और वो हर 10 मिनट में हमें कॉल करें। हमने कहा क्या हुआ? बोले कैसे हो, किस जगह हो, किस स्थिति में? हमने कहा इतनी अच्छी स्थिति है कि गुरुजी जब से मिले हैं तब से ये लग ही नहीं रहा कि हम दूर हैं। अच्छा पहले तो लगे, जब फ्लाइट में बैठे थे तो फ्लाइट थोड़ी टेढ़ी हुई, स्वामी जी हमारे सो गए हैं, हम अकेले बैठे थे। अब जब वो टेढ़ी हो तो हम भगवान का नाम लें, आज भर लंदन पहुंच जाए फिर लौट के नहीं आएंगे। वो इंग्लिश बोले, एक्सक्यूज मी सर, आई हेल्प यू। तो हमने कहा जाने क्या कह रही? हमने कहा अच्छा ठंडा ले आ। तो पानी बाटल ले आई। स्वामी जी सो रहे थे, हमने कहा उठो। स्वामी जी ना सुने, किसी की और तेज सोए। हमने कहा, मन में सोचा, हमने कहा फोन भी नहीं लग सकता। हमने सोचा अब गुरुदेव, हमने गुरुजी को ध्यान किया, हमने कहा आप कब मिलोगे? स्वामी जी जब उठे बोले क्या हुआ बेटा? हमने कहा ये फ्लाइट ऐसे ऐसे हो रही। अब जिंदगी में देखो फ्लाइट इतना दूर का सफर पहली बार किए। अच्छा 10 घंटा। और हमने उससे पूछा, हमने कहा ये नीचे उतरती है कि नहीं? बोले 9 घंटा तो ऊपर ही ऊपर चलती। हमने कहा 9 घंटा ऊपर चलती? बोले हाँ। तो हमने कहा कितने ऊपर है? बोले 12,000 की 13,000। कितने ऊपर थी? 13,000। तो हमने मन में सोचा अगर धोखे से भी नीचे बोले तो स्वाहा। अब जब लंदन में उतरे सो स्वामी जी साथ में। अच्छा स्वामी जी बुरा मत मानना, स्वामी जी चले थे जो हम पहने थे खड़ाऊं। अच्छा खड़ाऊं पहने थे, किसी ने हमारी खड़ाऊं पे लात रख दी, खड़ाऊं पे पैर रखा और हम नीचे गिरे धड़ाम। स्वामी जी आगे थे, बोले क्या हुआ? हमने कहा कुछ नहीं, रामलीला चल रही थी। हे भगवान, बाहर निकलने का कहीं से रास्ता ना मिले, एयरपोर्ट में चले जाएं ऊपर 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 ऊपर। हमने कहा यहां भी 13,000 के ऊपर जाना है क्या?
बोले ना 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 निकलेंगे बाहर। हमने कहा कब निकलेंगे? बोले निकलेंगे, अब ये पता ना चले। हमने कहा गुरुदेव धन्य हो आप, कम से कम स्वामी जी को बुला लिया, नहीं तो राम राम तो वहीं हो जानी थी। भाई एयरपोर्ट वाले को पूछना था इंग्लिश में, हमें इंग्लिश आती नहीं। इंग्लिश जब आती नहीं तो बोलेंगे कैसे? हमसे एक ने कहा आपको लंदन जाना है, इंग्लिश सीख लो। हमने कहा भैया हमें इंग्लिश आती नहीं। बोले सीख लो। हमने कहा क्यों? बोले वहां के लोगों को हिंदी नहीं आती। लेकिन हमने कहा अगर उनको हिंदी नहीं आती तो हमें इंग्लिश नहीं आती, दोनों में फर्क समान है। तो इस प्रकार से लंदन की यात्रा में जब पहुंचे और जब बाहर निकले फिर भी गुरुजी ना दिखे। हमने कहा आज गुरुजी कब मिलेंगे? और जब गुरुदेव मिले, गुरुदेव ने सच्ची बात बताऊं, मैं मेरा दिल बोल रहा है, मुझे जो सम्मान गुरुजी ने हृदय से दिया ना, उस सम्मान का मैं उपकारी हूं। आपने एक पिता के रूप में समझ, जब यहां मिले तो बोले आ गए ना लंदन। हमने देखा, हमने कहा हाँ यही कुटिया थी है, हमने कहा यही व्यवस्था थी, पैर छुए। हमने कहा गुरुजी चलें अंदर चलें। पहुंचे और पहुंच करके आज आप सबके सामने समक्ष आ गए। सीधी सीधी बात यह है, अब मुहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। किसकी कृपा से मिलते हैं? हरि की। और ये गुरुजी जो मिले हमारा हमेशा पक्ष करते हैं। कोई हमें समस्या होती है, हम आधी रात को फोन लगा देते, गुरुदेव ये समस्या है, फोन उठा के समझाते, बेटा चिंता मत करो हम तुम्हारी हेल्प में हैं। अभी हमने 11 बेटियों की शादी की बराबर। ऐसे पहले संत थे, गुरुजी ने बराबर 3 घंटा कथा को देखा। अभी 11 बेटियों की शादी की हमने, कल शायद हम प्रवीण जी को देंगे, वो आप सबको दिखाएंगे वो शादी का डाटा। तो जब हमने, गुरुजी ने हमें कॉल किया, बेटा इस समय तुम ये कथा सुना रहे थे, तुम्हारा पांडाल उड़ गया, तुम्हारी ये व्यवस्था व्यवस्थित हुई, चिंता मत करो। वहां तूफान आया एक दिन। अब हनुमान जी के दरवाजे पे शादी हो रही तो उनके पिताजी चले आए, पवन पुत्र हनुमान की जय, पूरा पंडाल ही उड़ गया। हम बैठ के दिमाग खराब था, रो रहे थे। गुरुदेव ने कॉल किया, बोले चिंता मत करो, भगवान पहले परीक्षा लेता है और बाद में जब साथ देता है, एक बार जिसकी उंगली पकड़ लेता है उसको बार बार भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर तो जब वो उंगली पकड़ लेता है तो कभी झुकने ही नहीं देता। वो है हनुमान। हनुमान रहस्यों से परे है। जहां आदमी की सोच पूर्ण होती है वहां हमारे हनुमान जी की सोच प्रारंभ होती है। वो है हनुमान। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। हनुमान जी महाराज ने जन्म लिया। हनुमान जी महाराज बड़े तेज थे। सूरज देवता को ये समझ गए कि ये लड्डू है, किसी ने कह दिया पालो, जाकर के सूरज जी को पाने के लिए पहुंच गए और पा भी लिए। वो थे हनुमान जी। हनुमान जी वो थे जिन्होंने इस संसार को यह बात सिखलाई कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम, बड़ा काम छोटे रूप में भी निकल सकता है अगर हमें अपने आप में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प। हनुमान जी वो थे जो जब, कौन सा पर्वत था महाराज जी वो रात ही रात में उठा लाए थे? द्रोणागिरि से पर्वत लाना सबके बस की बात नहीं। हनुमान जी वो थे। हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, आप लोग बताओ, रात के रात में लौट के आ जाओगे हैं? और यहां से दुगना था, यहां से भारत जितना है इससे 2 गुना 4 गुना था है? आप लोग जाओ, फ्लाइट से भी नहीं पहुंच पाओगे। हनुमान जी से जब कहा कि सुबह होने से पहले आपको हनुमान जी आना है, तो 1-2 जन बोले वो नहीं आ पाएंगे। हनुमान जी बोले क्या बात करते हो, जिसके ऊपर राम का हाथ हो, जिसके साथ राम का साथ हो, भला वो संसार में कभी मात खा सकता है? मैं आपको वचन दे करके जाता हूं, मैं राम का भक्त हूं। सुबह होने से और पहले आकर के बताऊंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा, वैद्य सुसेन तुम चिंता मत करो, जिस बूटी की तुम्हें जरूरत है सुबह होने से पहले, प्रातःकालीन होने से पहले वो बूटी तुमको मिल जाएगी। किसके भरोसे किया? राम के भरोसे। और आप जो करते हो वो कहते हमारे भरोसे हुआ। हम सब यहां बैठे किसके भरोसे बैठे? भगवान ने लिख दिया था फलानी सन में ऋषि जी सरकार की, सरकार तो हमें बना दिया। पैसे तो थे ऋषि, फिर लग गया जी, और फिर आ गए सरकार। भगवान ने लिख दिया था
फलाने सन में ये व्यक्ति आएगा, इस नाम का पुत्र आएगा, इस नाम का बालक आएगा। गुरुजी बुलाएंगे, आकर के वो कथा करेगा। यहां बैठे बैठे जितनी माताएं बैठी हैं, जितने भाई बैठे, जितने बंधु हमें सुन पा रहे, उन सबके साथ मैं आप सबको विश्वास दे रहा हूं, हमारा आपका कोई ना कोई पूर्व जन्म का नाता होगा जो लंदन में आकर के यहां पूर्ण हुआ है। ये हनुमान जी की कृपा है। हाँ, हनुमान जी वो थे जो लंका में पहुंचे, पहले ही थे हनुमान जी। और हनुमान जी किसके सेवक हैं? हनुमान जी राम के सेवक हैं। और राम कौन है? राम मर्यादा का स्वरूप है। मर्यादा किसको कहते हैं? बोले राम ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हो रघुकुल रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए